Welcome to Civil Engineering Connect. Today we will learn about area. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एरिया की क्या इंपॉर्टेंस है साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर इन केस आपने शटरिंग कैलकुलेशन करनी है, इसके लिए आपको एरिया रिक्वायर होगा। आपने कंक्रीट मेजरमेंट करनी हो, इसके लिए आपको एरिया रिक्वायर होगा। आपने प्लास्टर वर्क की मेजरमेंट करनी हो, पेंट वर्क की मेजरमेंट करने हो, यू कैन से डैट जो एरिया है ये हर चीज़ के अंदर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले एरिया को हम डिस्कस करेंगे। एरिया है क्या? एरिया इज़ बेसिकली मेजर ऑफ स्पेस इनसाइड द शेप्स। फॉर एग्जांपल हमने रेक्टेंगल को हम डिस्कस करें। ये रेक्टेंगल की आउटर बाउंड्री आ गई, इसकी इंटरनल ये जितनी स्पेस होगी इसको हम कहेंगे ये इसका एरिया है। ये लेंथ, ये फुट, और ये जो जितनी स्पेस होगी ये एरिया इसका कहलाएगा। और जो एरिया की जो मेजरमेंट होती है वो अगर हम एफपीएस की में बात करें ये होगी, और अगर इन केस हम एसआई में बात करें तो ये स्क्वायर मीटर में बात होगी, ये स्क्वायर मीटर में इसकी कैलकुलेशन होगी। ये जो डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड एफपीएस ये अब मैंने पिछली वीडियोस में आपको डिटेल से इसके बारे में बताया था। अब हम एरिया डिफरेंट शेप्स के बारे में बात करेंगे, उस एरिया के बारे में कि डिफरेंट शेप्स के जो साइड सिविल साइड के ऊपर वो यूज़ होती हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो लेंथ इंटू विड्थ होगा, इसको हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 50 फीट है और उसकी जो विड्थ है वो 25 फीट है। इसका जो एरिया होगा वो 25 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 1250 स्क्वायर फीट होगा। इसके बाद में अबाउट ट्राइंगल के बारे में अब डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल basically equal to 1/2 length into width, or you can say that 1/2 a cross b. फॉर एग्जांपल ये लेंथ विड्थ और इसका डायगोनल हो गया, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। इसका जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री है, ये इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ हाफ, ये हमारे पास इसका एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम ये जो गिवन शेप है इसकी बात करें 25 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे इक्वल टू 625 स्क्वायर फीट हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बेसिकली जो आपका जो रेक्टेंगल होती है उसको हाफ करेंगे आप तो ये आपकी ट्रायंगल बन जाती है। अब सर्कल, ये हाफ ऑफ द सर्कल, जो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है उसको हम कहते हैं रेडियस होता है। रेडियस इक्वल टू d/2। ये आपका जो डायमीटर होगा ये आपका ये पूरा डायमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम डायमीटर कहेंगे। अब इसको हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द डायमीटर हो जाएगा तो ये आपका रेडियस बन जाएगा। रेडियस इक्वल टू d/2। अब जो एरिया ऑफ जो सर्कल है वो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। आर वेयर आर इज़ इक्वल टू रेडियस एंड पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, या आप 22/7 भी इसको कह सकते हैं। गिवन शेप का अगर हम एरिया कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इक्वल टू 3.14 एंड रेडियस ऑफ गिवन शेप इज़ 25। इसको 25 का स्क्वायर करेंगे डेट इज़ इक्वल टू 1962.5 स्क्वायर फीट। अगर आपको एरिया के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, और डिफरेंट इसके अलावा आपकी काफ़ी ट्रेपेज़ाइडल शेप, वो थोड़ी कम्प्लेक्स शेप्स हैं, इंशाल्लाह उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाद में टॉपिक उसको हम उसके ऊपर एक अलग वीडियोस बनेंगी। इन तीन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग फॉर सिविल इंजीनियर्स, फॉर फ्रेश सिविल इंजीनियर, फॉर साइट इंजीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको सीखना। इन केस कोई भी डिफ़िकल्टी हो इन वीडियोस के अंदर जो आपको समझ ना आ रही हो, इन कोई कम्प्लेक्सिटी हो, आप इन कमेंट्स के अंदर आप इसको अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको टाइमली आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।